यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सभी बच्चे संस्कृत पद पीयूषम द्वितीय पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम का भाग 2 देखें। भाग 1 में आपने देखा कि महर्षि भृगु ने पंच भौतिक पदार्थों को पादपों में बताया, परंतु भरद्वाज ने उसमें संदेह व्यक्त किया। आगे भृगु उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आगे के जितने भी श्लोक हैं, श्लोक नंबर 8 से 18 तक वही प्रसंग रहेगा कि प्रस्तुत श्लोकों में महर्षि भृगु ने भरद्वाज के शंकाओं का, संदेह का समाधान प्रस्तुत किया। आगे देखिए। भृगुवाच, भृगु ने कहा, घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः। ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व नहीं है। आकाश तत्व है न संशय, इसमें संशय नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, अर्थात वृक्षों में आकाश तत्व विद्यमान है। तेषां पुष्प फल व्यक्ति है नित्यम समुपपाद्यते, क्योंकि उनमें पुष्प और फल निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि उनमें पुष्प और फल निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा तभी संभव है जब उसमें आकाश तत्व विद्यमान हो। अगला देखें। ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शः तेनात्र विद्यते। ऊष्मतो गर्मी, गर्मी से पत्ते कुमला जाते हैं, म्लायते यानी कुमलाना, त्वक अर्थात छाल, फलम पुष्पमेव च छाल, फल और पुष्प भी कुमला जाते हैं, शीर्यते और बिखर जाते हैं, चापि स्पर्शः तेन अत्र विद्यते, इसलिए ऐसा सिद्ध होता है कि उसमें स्पर्श भी है, क्योंकि बिना स्पर्श के ये संभव नहीं है। कुम्हलाना, मुरझाना बिना स्पर्श के संभव नहीं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि वृक्षों में स्पर्श तत्व भी विद्यमान है। आगे देखें। वायु अग्नि आशनि निर्घोषई है फलम पुष्पम विशीर्यते। तो वायु, अग्नि और अशनि यानी बिजली, निर्घोषई है बिजली की आवाज़, बिजली की कड़क। वायु, अग्नि और बिजली की कड़क से फल और पुष्प बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते, शब्द, शब्द कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, शब्द कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं, उनके अंदर सुनने की क्षमता है। आगे अगला श्लोक देखेंगे आप। आगे के श्लोक में महर्षि भृगु ने बताया कि वृक्ष देखते भी हैं, उसमें जो है देखने की क्षमता है। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतः चैव गच्छति। वल्ली यानी लताएं, लताएं वृक्ष को आवेष्टित कर लेती हैं, घेर लेती हैं। लताएं वृक्ष को सर्वतः चैव सभी तरफ से घेर लेती हैं। न ह्यदृष्टेश्च मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, और बिना दृष्टि के देखना संभव नहीं है, बिना दृष्टि के देखना संभव नहीं है मार्ग अर्थात रास्ते का। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इससे यह सिद्ध होता है कि पादप अर्थात वृक्ष देखते भी हैं, तो उनमें जो है चक्षुएंद्री, जो देखने की इंद्री है, वो भी विद्यमान है, जैसे चेतन पदार्थों में है। अगला श्लोक देखेंगे। पुण्या अपुण्यैः है तथा गंधैः है धूपैश्च विविधैः है अपि आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मान् जिघ्रन्ति पादपाः। अब बताते हैं इस श्लोक में भृगु महर्षि कि उसमें सूंघने की क्षमता भी है। किसमें? वृक्षों में। तो पुण्या पुण्य ही है,
पुण्य और अपुण्य के द्वारा, गंधैः धूपैश्च, गंध और धूप के द्वारा, विविधैः अपि, तो विभिन्न प्रकार की पुण्य और अपुण्य के द्वारा, गंध और धूप के द्वारा, अरोगाः, वृक्ष निरोगी होते हैं, पुष्पिताः, पुष्पित होते हैं, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वृक्षों के अंदर सूंघने की क्षमता है, इसलिए कि बिना सूंघने की क्षमता के यह सब संभव नहीं है। आगे आप देखेंगे महर्षि भृगु ने बताया अगले श्लोक में कि उसके अंदर, वृक्ष के अंदर रसना अर्थात जिह्वा, जिसको आप जानते हैं चेतन पदार्थों में, रसनेन्द्रिय भी विद्यमान है। पादैः सलिल पानाश्च व्याधि नाम चापि दर्शनात् और व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनम द्रुमि। तो पुनः देखिए, पादैः सलिल पानाम च, जड़ों के द्वारा, सलिल अर्थात जल का पान करना। वृक्ष जल का पान कहाँ से करते हैं? अपनी जड़ों से। जड़ों से जो है पूरे वृक्ष में जल पहुँचता है, तो जड़ों से जल पान करते हैं। व्याधि नाम चापि दर्शनात्, और वृक्षों में हम व्याधि अर्थात रोगों को भी देखते हैं। वृक्षों में भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। और व्याधि प्रतिकृत्वाच, और उस व्याधि की प्रतिक्रिया अर्थात उसका जो है इलाज होता है, रोग का इलाज भी होता है, तो उस व्याधि की प्रतिक्रिया भी दिखाई पड़ती है। विद्यते रसनम द्रुमे, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि द्रुम अर्थात वृक्ष में रसना अर्थात रसनेन्द्रिय भी विद्यमान है। वृक्ष में रसनेन्द्रिय भी विद्यमान है, वह बिना जिह्वा के, बिना रसना के व्याधि का होना और व्याधि की प्रतिक्रिया का होना संभव नहीं है। अगला आप देखेंगे, वक्त्रेणु उत्पल नालेन यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत, जिस प्रकार कमल अपने डंठल के द्वारा जल ग्रहण करता है, जिस प्रकार कमल अपने डंठल के द्वारा ऊपर की तरफ जल ग्रहण करता है, लेता है। तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः, उसी प्रकार पवन यानी हवा से युक्त होकर अब ये पादप वृक्ष जो है, पादैः पिबति अर्थात अपनी जड़ों से जल पीता है, उसी प्रकार ये वृक्ष अपने जड़ों से जल पीता है। जिस प्रकार की कमल नाल जो है वो डंठल के द्वारा ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की तरफ जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार वृक्ष भी ग्रहण करता है। अगला आप देखेंगे श्लोक नंबर 15, सुख दुखयोश्च ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यम न विद्यते। अब महर्षि भृगु इसमें बताते हैं कि वृक्षों को सुख और दुख का भी आभास होता है। तो पुनः देखिए, सुख दुखयोश्च ग्रहणात् छिन्नस्य, उन्हें काटने पर, छिन्न यानी भेदना, काटना, वृक्षों को काटने पर उन्हें सुख और दुख का आभास होता है। च विरोहणात्, इसलिए वो क्योंकि वो पुनः उग जाते हैं। जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यम न विद्यते, इस प्रकार हम वृक्षों में चेतनता को देखते हैं। इस प्रकार हम वृक्षों में अन्य जीवों की भांति चेतनता को देखते हैं, अर्थात यह सिद्ध होता है कि वृक्षों में चेतनता पूर्ण रूप से विद्यमान है। अगला आप देखेंगे श्लोक नंबर 16, तेन तज्जलम आदत्तम जरयति अग्नि मारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहु वृद्धिश्च जायते, और उनमें तत् जलम आदत्तम, वो जल लेते हैं। आदत्तम आ उपसर्ग दा धातु अक्त प्रत्यय हो गया, तो वो जो है तेन तद जलम आदत्तम जरयति अग्नि मारुतौ, अग्नि और वायु से वो अपने जल को, अपने भोजन को पचाते हैं। अग्नि और जल से वे अपने भोजन को पचाते हैं। कौन?
वृक्ष। आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते, और उससे चिकनापन, स्निग्धता को प्राप्त करते हैं और पुनः वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आहार में जो है वो अपचय की क्रिया होकर चिकनापन अर्थात स्निग्धता को प्राप्त करते हैं और फिर पुनः वृद्धि को प्राप्त करते हैं। कौन? वृक्ष। जिस प्रकार सभी चेतन पदार्थ प्राप्त करते हैं, इस प्रकार सिद्ध होता है कि उनमें जो है चेतनता विद्यमान है। अगला आप देखेंगे श्लोक नंबर 17। इसमें बताया उन्होंने महर्षि भृगु ने कि वृक्षों का छेदन कदापि नहीं करें और चातुर्मास में तो बिल्कुल नहीं करें। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कारयेत्, तो इस प्रकार सभी प्रकार के वृक्षों का छेदन अर्थात काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण बिना यज्ञादि कारणम, चतुर्मास में अर्थात वर्षा के 4 महीने में वृक्षों का छेदन कदापि ना करें और वृक्षों का काटना भी यज्ञ आदि विशेष कारण से ही किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के वृक्षों की कटाई नहीं की जानी चाहिए। अगला आप देखेंगे लास्ट में श्लोक नंबर 18 में महर्षि भृगु ने सुंदर वृक्ष की तुलना सुंदर पुत्र से करते हुए उन्होंने वृक्ष के महत्व को बताया। उन्होंने लिखा, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वैद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक सुपुत्र से कुल प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुंदर वृक्ष से पुष्पित और सुगंधित सुंदर वृक्ष से संपूर्ण वन वासित यानी सुगंधित हो जाता है। तो जिस प्रकार एक पुत्र से संपूर्ण कुल प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार एक सुंदर वृक्ष से पुष्पित और सुगंधित सुंदर वृक्ष से संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है।